अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर और आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल CACA बनो। तो हमने 9th फिजिक्स का कोर्स शुरू किया था और उस पे हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल CACA बनो पर मेरा फर्स्ट लेक्चर वहाँ पर मौजूद है इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी हद तक बात की थी और मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट यानी सेकंड लेक्चर में इस पर बात करेंगे कि हमारे पास जो फिजिक्स का डिफिनेशन है, हमारे पास हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हम डेली लाइफ में कौन से एग्जाम्पल लें, हमारे पास ऐसे कौन से एग्जाम्पल मौजूद है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करें और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो इस पर आज हमारी बात होगी म्यूचुअल इंटरेक्शन पे या म्यूचुअल रिलेशनशिप पे। आइए चलते हैं। हमारे पास मास एनर्जी कन्वर्जन कि हमारे पास जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E=mc², इसके मुताबिक कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो E है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है, ऑलरेडी हमने इस पर बात किया था। और M हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। और हमारे पास ये क्या है, C जो है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर या ये हमारे पास क्या है, ये जो C है ये हमारे पास कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट और इसका हमारे पास वैल्यू है C=3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो असल में हमारे स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है कि हम उससे पूछते हैं कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है, तो वो ये आंसर करते हैं कि अगर हम मास को विद स्पीड ऑफ लाइट हम यानी इसको फेंक दें या स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको रवाना कर दें, मूव कर दें, तो यह हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इस इक्वेशन का इसके साथ बिल्कुल ये रिलेशन भी नहीं है, ये जस्ट एक कांस्टेंट है, कन्वर्जन फैक्टर है। और ये हम क्यों लगाते हैं ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि हम हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन के लिए कि हमारे पास एनर्जी का यूनिट है वो हमारे पास जूल है, तो इस साइड का यूनिट इस साइड के बराबर हो जाए। अब हमारे पास फिर जब हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में ऐसे कौन से एग्जाम्पल मौजूद है कि हमारे पास फिजिक्स का जो डिफिनेशन है आइंस्टाइन डिफिनेशन जो इस इक्वेशन से निकला है मैटर, एनर्जी इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हम जब पूछते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में कौन से एग्जाम्पल इसके मौजूद है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर करते हैं कि हमारे पास अगर हम पेट्रोल को जला दें, क्योंकि हमारे पास एक मास है, हमारे पास मैटर है, और पेट्रोल जब हम गाड़ी में डालते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और जब हम पूछते हैं कि हमारे पास उसका जो रिवर्स प्रोसेस है कि हम किस तरह एनर्जी से मैटर को गेन करें या एनर्जी से मास को गेन करें, तो उस बेचारे के पास इसका आंसर मौजूद नहीं होता। असल में बात यह है कि हमारे पास जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है E=mc², अगर आप इस डिफिनेशन को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल से अपना जहन को हटाना होगा। यह हमें एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे, फिर आप समझेंगे। और उस एटॉमिक लेवल पे हम फिर बात करेंगे कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है और उसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, एंड उसका जो हमारे पास रिवर्स है
पेयर एनहाइलेशन। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब हम इसका एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो एनर्जी है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, ये हमारे पास, और हमारा दूसरा हमारा पास क्या है, मास। कि फिजिक्स के इक्वेशन के मुताबिक या डेफिनेशन के मुताबिक हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन या म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब हम इसके लिए एग्जांपल कौन से लेते हैं? एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि एनर्जी इनटू मास, एनर्जी इनटू मास, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट करें किस चीज में, मास में। तो इसका हमारे पास एग्जांपल क्या है? तो हमारे पास एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? असल से इस लफ्ज से भी आपको मालूम होना चाहिए कि पेयर हम बोलते हैं टू को। ठीक है, यानी हम पेयर बोलते हैं कि हमारे पास जोड़ा, और प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस। तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास गेमा रेडिएशन, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में 10 के लेवल पे आपने पढ़ा होगा या इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हमारे पास गेमा डीके होता है। ठीक है, हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, और जब अपना उसका हाफ लाइफ पूरा हो जाता है तो हमारे पास 3 किस्म के रेडिएशन या पार्टिकल को इमिट्स करते हैं। एक हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, दूसरे हमारे पास क्या है, बीटा पार्टिकल, और तीसरा हमारे पास है गेमा रेज या गेमा रेडिएशन। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास एक गेमा रेज, ठीक है, गेमा रेज ये हमारे पास किसी भी एटम की न्यूक्लियस के, या हमारे पास जो कोलम्बिक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और उसकी रिजल्ट में हमारे पास मैटर या मास प्रोड्यूस होता है। यानी एक हमारे पास पार्टिकल और दूसरा एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आपको बयान करते हैं। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है। तो पेयर प्रोडक्शन जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, द प्रोसेस, ये हमारे पास एक ऐसा अमल है, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर प्रोड्यूस। ये हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होता है हमारे पास when गामा रेडिएशन इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम जस्ट लिखते हैं कि हमारे पास जो फोटॉन होता है, क्या होता है, फोटॉन्स। तो हमारे पास फोटॉन क्या होता है, इंटरेक्ट करता है। when gamma rays या फोटॉन इंटरेक्ट with the electric field of a nucleus,
is called pair production। या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कॉलम फील्ड, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पे काम किया था वो कॉलम ने किया था। तो हमारे पास एक ऐसा अमल कि हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाए जब हमारे पास गेमा जो रेडिएशन होते हैं या जो हमारे पास फोटॉन होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस की विसिनिटी में ये इंटरेक्ट करता है, तो हमारे पास ये दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो असल में क्या होता है, हमारे पास क्या है, एनर्जी को मास में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्यों कि हमारे पास गेमा जो रेडिएशन है ये हमारे पास एनर्जी है, और हमारे पास जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास क्या है, उसके मासेस होते हैं। अब हम इस बात को इस तरह समझते हैं डायग्राम के जरिए कि हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, और इसको हम बमबार करते हैं या इसके साथ हम स्ट्राइक करते हैं गेमा रेडिएशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गेमा रेस। गेमा रेस को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास फोटॉन है, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि या हमारे पास जो एनर्जी होता है इस गेमा रेडिएशन का, हमारे पास जो एनर्जी है ये हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप हमारे पास जो गेमा रेस का इतना एनर्जी हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हमारे पास भी है वोल्ट। तो ये हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके साथ इंटरेक्ट होता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास टू पार्टिकल इजेक्ट होता है। एक हमारे पास पार्टिकल इजेक्ट होता है, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इसका मास भी है। और दूसरा हमारे पास जो पार्टिकल इजेक्ट होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन, या ये हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पर काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, गेमा रेडिएशन है, इसके गेमा रेडिएशन असल में क्या है, हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास एनर्जी थी, और एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस चीज में, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है और इस तरह पॉजिट्रॉन का भी मास होता है, तो ये हमारे पास क्या मास में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे डिफिनेशन के मुताबिक कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में, तो उसको एक साइड पे हमने अभी लेक्चर शुरू किया है कि हमारे पास एनर्जी मास में किस तरह कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास गेमा रेडिएशन है, ये असल में एनर्जी है, ये इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के साथ, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ये हमारे पास एक पेयर प्रोड्यूस हो गया। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है असल में कि हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या है, ये हमारे पास पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी पार्टिकल है ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एंटी पार्टिकल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है और पॉजिट्रॉन का जो मास है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और इसका जो चार्ज होगा वो आपस में ऑपोजिट होगा। तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एंटी पार्टिकल। दोबारा ये बात समझे
कि हमारे पास एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, जिसका मास आपस में बराबर हो और चार्ज इसका अपोजिट हो, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो डिफिनेशन में हमने इस तरह क्या कहा, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ये हमारे पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए, तो हमने एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारे डेली लाइफ स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल हम चिन करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है, इसको हम ये एग्जांपल जो है ये हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हम ये बात करेंगे, तो फिर आपकी समझ में बात आई होगी। तो ये है हमारे पास क्या है कि एक तरफ हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, अभी इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल, क्योंकि ये बीटा डीके में प्रोड्यूस होता है, और नेगेट्रॉन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने सिर्फ बात की एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास मास को किस तरह कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो ये डिफिनेशन पे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके लिए हम इसका रिवर्स प्रोसेस इनहेलेशन लेंगे, तो बात होगा इंशाल्लाह कि उसके जब ये हमारे पास आपस में एंट्रिक हो जाते हैं, तो उससे हमारे पास 2 गामा रेस यानी 2 फोटॉन प्रोड्यूस होता है, और उसकी एनर्जी पर हम भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फिजिक्स की जो डिफिनेशन है उसकी समझ आया होगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम सिर्फ डिफिनेशन पर 9-10 लेक्चर कर लें, कि हमें फिजिक्स का पता चल जाए कि असल में हम यूट्यूब पे सारी यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है लेक्चर से, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास लेक्चर मौजूद है, बड़े बड़े हमारे पास टीचर है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारे पास जो असल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम सिर्फ डिफिनेशन सीखते हैं या बुक से या किसी PDF फाइल से या यूट्यूब से, तो हम सिर्फ उसकी डिफिनेशन समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी इन देयर म्यूचुअल रिलेशन, या स्टडी ऑफ यूनिवर्स, या हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यदि फिजिकल या हमारे पास मेजरमेंट का। तो हम जो भी डिफिनेशन करेंगे उसको उसका एक एक लफ्ज समझेंगे कि इसका असल में हमारे पास मतलब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी YouTube चैनल से आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और एक बात याद रखें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।